बाद में शोरूम वाले इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। वो तो इस बाइक का यहाँ से ये जो स्टिकर है ये डैमेज है। स्टीयरिंग अक्सर औक़ात बाइक्स का टेढ़ा होता है, तो आपने क्या करना है, बाइक को डबल स्टैंड से उतारना है और आवाज़ ना आ रही हो किसी किस्म की। अब इसी तरह इसका जो सलेंसर होता है इसको आपने ज़रा गौर से चेक कर लेना है। सलेंसर के ऊपर भी यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, इसके कवर जो है वो सारा टोटली इस साइड पे फिट है। अगर इसी तरह होंडा सिटी ड्रीम में भी प्लास्टिक मटेरियल थोड़ा ज़्यादा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं होंडा सिटी 70 2027 मॉडल जो है वो भी लॉन्च हो चुका है और इसी तरह होंडा सिटी ड्रीम 2027 मॉडल जो है वो भी मार्केट में आ चुका है। अब बहुत सारे दोस्त पहले से इंतजार कर रहे होते हैं जैसे ही होंडा कंपनी का कोई न्यू मॉडल आए और हम परचेज करें। अब जब भी कोई न्यू मॉडल लॉन्च होता है तो बहुत सारे लोग उसको खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट्स जो हैं वो भी जमा करवा देते हैं। अब उनको ये नहीं पता होता कि हमें न्यू मॉडल या न्यू बाइक खरीदने से पहले अपनी बाइक की कौन कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जो चेक कर लेनी चाहिए। बाद में ना तो कंपनी उस चीज़ की जिम्मेदार होती है और ना ही शोरूम वाले होते हैं। अगर वो चीज़ें आप पहले से चेक कर लें आपके काफ़ी सारे पैसे जो हैं वो बच सकते हैं और बड़े नुकसान से आप महफूज रहते हैं। अब जैसा कि ये एक होंडा सिटी 70 ड्रीम 2026 मॉडल है, ठीक है। अब इसमें ये एक प्रॉब्लम है। अब अगर आप गौर से देखें तो इस बाइक का यहाँ से ये जो स्टिकर है ये डैमेज है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये स्टिकर डैमेज हो, आप इसको ऐसे ही परचेज़ करके ले जाएं और आपको पता चले कि स्टिकर डैमेज है, 1 से 1.5 घंटे के बाद आप वापस आएँ शोरूम पे और उनको बोलें कि यार इसका ये स्टिकर डैमेज है, आप मुझे ये साइड कवर तब्दील कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीज़ें आपको पहले चेक कर ही जानी चाहिए। बाद में शोरूम वाले इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। वो आपको ये बोलेंगे हो सकता है ये आपकी बाइक के साथ कोई चीज़ टच हुई हो जिसकी वजह से ये स्टिकर डैमेज हुआ है, हो सकता है आपकी बाइक गिरी हो, यानी 100 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको पहले ही चेक करनी चाहिए ताकि बाद में इशू ना हो। अब ये प्रॉब्लम्स आती कहाँ पे हैं, क्योंकि बाइक जो है लोडिंग और अनलोडिंग भी होती है। उसके बाद वैसे तो कंपनी में जब बाइक तैयार होती है इसकी टेस्ट ड्राइव कर इंजीनियर्स जो हैं होंडा कंपनी के बाइक को अच्छी तरह टेस्ट आउट करके ही मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो मार्केट में जब बाइक आती है तो वो ट्रक में लोड भी होती है और अनलोड भी होती है। उस दौरान कोई प्रॉब्लम जो है वो आ भी सकती है। तो उस दौरान चेक क्या करना है कि कोई किसी किस्म का बाइक के किसी भी पार्ट में स्क्रैच ना हो, कोई पेंट डैमेज ना हो, कोई किसी किस्म का डेंट ना हो। तो हो सकता है कि फ्यूल टैंक के ऊपर कहीं पे डेंट हो, आपको उस वक्त फील ना हो रहा और बाद में फील हो, तो ये जो प्रॉब्लम होगी इसके ज़िम्मेदार भी आप खुद ही होंगे। तो आपने जब भी न्यू बाइक परचेज़ करनी है तो सबसे पहले आपने फ्यूल टैंक साइड कवर जो हैं वो अच्छे से चेक कर लेने हैं कि किसी किस्म का कोई डेंट या स्क्रैच वगैरह तो नहीं है। वैसे तो छोटे मोटे स्क्रैच आना जो है वो नॉर्मल सी बात होती है। अगर आपको इन छोटे मोटे स्क्रैच से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली कोई और पीस जो है वो चेक कर सकते हैं। बहुत सारी बाइक्स जो हैं एक शोरूम पे खड़ी होती हैं जिसमें से जो आपको बेस्ट लगे वो आपने ही लेनी है। सबसे पहले फ्यूल टैंक साइड कवर्स आपने चेक कर लिया। उसके बाद पेंट वाले पार्ट्स जो होते हैं, चैन कवर होता है, चिमटे पे अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्क्रैचेस वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं, पेंट जो है वो डैमेज हो जाता है। तो वो चेक कर लेना आपने, कोई स्क्रैच ना हो मेजर और कहीं से ज़्यादा पेंट जो है वो डैमेज ना हो। अगर कहीं से पेंट डैमेज है तो आप बाइक जो है वो दूसरी चेक करके भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपने बाइक परचेज़ करनी है तो स्टीयरिंग जो है वो आपने ज़रूर चेक कर लेना है। स्टीयरिंग अक्सर औक़ात बाइक्स का टेढ़ा होता है, तो आपने क्या करना है, बाइक को डबल स्टैंड से उतारना है, ऊपर बैठना है, ठीक है। आपने इस तरह बाइक को चेक करना है, इसके जो मडगार्ड, फ्रंट लाइट, मीटर और हैंडल ये बिल्कुल सेंटर में आपको नज़र आने चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे है तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आप बाइक जो है कोई और भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने फ्रंट सस्पेंशन की वर्किंग जो है वो चेक करनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो और आवाज़ ना आ रही हो किसी किस्म की। ये चीज़ जो है इसकी आवाज़ आप बगैर टेस्ट ड्राइव किए ऐसे करके चेक कर सकते हैं। अगर आवाज़ का प्रॉब्लम फील हो तो दूसरी बाइक आप चेक करेंगे, हो सकता है उसमें आवाज़ का प्रॉब्लम ना फील हो आपको, आप वो बाइक जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका फ्रंट और फ्रंट सस्पेंशन जो है वो आपने ज़रूर चेक कर लेना है। इसी तरह पहले मैंने आपको बताया कि इसके पेंटेड पार्ट्स जो हैं वो आपने सारे डीपली चेक कर लेने हैं कि कहीं से पेंट वगैरह जो है वो डैमेज ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, इस बाइक का जो फ्रंट व्हील है उसको घुमाना है और चेक करना है। अगर बहुत ज़्यादा टेढ़ा आपको फील हो रहा है, लाइनमेंट आउट फील हो रही है, तो कोई और बाइक आप चेक कर सकते हैं। अगर व्हील जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं तो वेल एंड गुड है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो टायर्स होते हैं कुछ बाइक्स में सर्विस के होते हैं, कुछ बाइक में पैंथर के होते हैं और कुछ बाइक में डैमेज के होते हैं। जो मोस्टली लोग जो पसंद करते हैं वो सर्विस, फिर पैंथर और फिर जो है वो डैमेज के टायर जो हैं वो पसंद किए जाते हैं। यानी पहले नंबर पे सर्विस के टायर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मोस्टली लोग वही बाइक परचेज करते हैं जिसमें सर्विस के टायर्स हो। अब इसी तरह इसका जो सलेंसर होता है इसको आपने ज़रा गौर से चेक कर लेना है। सलेंसर के ऊपर भी अक्सर औक़ात स्क्रैच या डेंट आ जाते हैं। अब सलेंसर का डेंट ऐसा डेंट होता है कि जो कभी निकल नहीं सकता अगर एक बार डेंट आ गया
अगर आप जो बाइक न्यू परचेज कर रहे हैं उसमें डेंट हो या स्क्रैच हो तो आपने चेक कर लेना है। अगर ये प्रॉब्लम है तो आप बाइक कोई और चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, रेयर व्हील को घुमाना है, ठीक है। अगर रेयर व्हील बहुत ज़्यादा जाम हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, बेरिंग बहुत ज़्यादा जाम हो सकते हैं, या ब्रेक बहुत ज़्यादा टाइट हो सकती है, या चैन बहुत ज़्यादा टाइट हो सकती है। अब रेयर व्हील को भी घुमा के आपने चेक कर लेना है। बेहतर तो यही है कि वो बाइक आप लें जिसका व्हील ऑलरेडी फ्री हालत में हो तो बेस्ट है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा जाम हो या फिर व्हील घुमाने से आपकी बाइक के चैन कवर से आवाज़ आ रही हो, या रेयर स्प्रॉकेट से या फ्रंट स्प्रॉकेट से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो चैन का प्रॉब्लम है, चैन स्प्रॉकेट किट का प्रॉब्लम है, तो बेहतर है कि आप पीस जो है वो चेंज कर लें। अब अक्सर औक़ात होता ये है कि जब भी आप कोई भी बाइक न्यू परचेज़ करते हैं तो उसके सीट के ऊपर एक अदद शॉपर लगा होता है। अब इस शॉपर को अक्सर लोग उतार के चेक ही नहीं करते कि नीचे से सीट की हालत जो है वो कैसी है। अब जब आप इसका शॉपर उतारते हैं, चेक करते हैं, सीट का कवर कहीं से डैमेज ना हो, सीट का फोम जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, सीट के कवर की जो फिटिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब अगर आप गौर से देखें तो इस बाइक की जो सीट की कवर की फिटिंग है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। इसके कवर जो है वो सारा टोटली इस साइड पे फिट है। अगर इन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम नहीं है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप जो है कोई और बाइक चेक कर सकते हैं। अब इसी तरह आपने करना क्या है कि इस बाइक के क्रोम वाले पार्ट्स जो हैं वो सारे चेक कर लेने हैं। क्रोम वाले पार्ट्स जो हैं कहीं से क्रोम डैमेज होने के बाद रस्ट वगैरह तो नहीं लगा हुआ, कोई क्रोम वाले पार्ट्स में डेंट तो नहीं है, कोई क्रोम वाले पार्ट्स में स्क्रैच तो नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर आपको पता है आपको करना क्या है। उसके बाद बारी आ जाती है प्लास्टिक पार्ट्स में। अब प्लास्टिक पार्ट्स भी ऐसी चीज़ हैं कि वो बहुत जल्दी टूट सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं। इसके चारों इंडिकेटर्स आपने अच्छे से चेक कर लेने हैं। मीटर बॉडी को हिला के आपने चेक कर लेना है, हेडलाइट बीम को हिला के चेक कर लेना है क्या कोई चीज़ टूटी हुई तो नहीं है। इसी तरह बैक लाइट को आपने अच्छे से हिला के चेक कर लेना, रेयर इंडिकेटर्स को अच्छे से हिला के चेक कर लेना। दुम रबर्स अक्सर औक़ात टूट जाती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डीपली आपने चेक कर लेनी है। इसी तरह होंडा सिटी ड्रीम में भी प्लास्टिक मटेरियल थोड़ा ज़्यादा होता है, ये भी प्रॉब्लम कर सकता है। इसकी भी सारी चीज़ें आपने सेम टू सेम ऐसे ही चेक कर लेनी है। अब जब आपको बाइक पसंद आ जाए तो उसके बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बाइक के साथ मिलेगी। अब सबसे पहले इसकी बैटरी जो होती है वो बाइक के साथ फिटेड नहीं होती, बाद में आपको उसका एसेट पूरा करने के बाद थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पे लगवाना। चार्जिंग पे लगवाने के बाद आपने बाइक में बैटरी फिट करवानी है। टूल किट आपको साथ मिलेगी, 3 अदद सर्विस कार्ड आपको साथ मिलेंगे, 1 अदद वारंटी कार्ड आपको साथ मिलेगा। उसके बाद साइड मिरर जो हैं वो नहीं लगे होते, साइड मिरर भी आपको साथ मिलेंगे। उसके साथ साथ 1 अदद मैनुअल बुक भी आपको मिलेगी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी बाइक आप परचेज़ करते वक्त इंजन का और सिलेंसर का साउंड भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपने डायरेक्टली फ्यूल टैंक में पेट्रोल नहीं डलवाना, बल्कि 1 अदद आपको बोतल मिल जाती है। उस बोतल में डायरेक्टली पेट्रोल डाल के आप उस बोतल का पाइप जो है कार्बोरेटर के साथ अटैच करके बाइक को स्टार्ट करके इंजन का साउंड और सिलेंसर का साउंड जो है वो भी चेक कर सकते हैं, लीकेज वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ ओके है तो बाइक आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डिटेल रिव्यू की वीडियोज़ जो हैं ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने वॉच नहीं की तो काइंडली ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद न्यू बाइक ख़रीदने के बाद कौन कौन से ऐसे वो ज़रूरी काम है जिससे बाइक की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे क्या बाइक के फ्यूल टैंक और साइड कवर्स पर आपको लेमिनेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, सेफ़ गार्ड लगाना ज़रूरी है या नहीं है, फैमिली पायदान लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, चिकड़ मैट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, और भी बहुत सारी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।